नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के लिए आने वाला दिसंबर का जो महीना है, इस साल का आखिरी महीना कैसा रहेगा, क्या लेकर आएगा आपके जीवन में। आपका करियर है, धन पैसा, बिजनेस लाइफ, पढ़ाई लिखाई, स्टूडेंट लाइफ है, प्रेम जीवन है, पारिवारिक जीवन है, स्वास्थ्य है, बिजनेस है, सभी के बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है, फिर गणना करेंगे और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, प्रथम द्वितीय तृतीय भाव आपका खाली है। चौथे भाव में तुला राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव खाली है। छठे भाव में बुध, सूर्य और शुक्र आप देख सकते हो। ये जो बुध, सूर्य और शुक्र है, इनमें से सूर्य यहाँ पर 16 दिसंबर को आएंगे, बुध 3 को और शुक्र 5 दिसंबर को यहाँ पर आएंगे। सप्तम भाव में मकर राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव खाली। नवम भाव में गुरु जो है गोचर करें। आप कह रहे होंगे नवम भाव है, 12 नंबर दिख रहा है यहाँ पे, ये राशि को दिखाता है। 12वीं राशि जो ना मीन राशि, इसलिए नवम भाव में मीन राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं। दसम भाव में पहली राशि जो कि मेष होती है उसमें राहु गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में दूसरी राशि जो कि वृषभ है उसमें वक्री मंगल गोचर कर रहे हैं। तो ये आपका ग्रहों की स्थिति होगी। अब इसके ऊपर हम करते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम करियर को लेते हैं तो करियर के भाव में राहु है, एम्बिशन काफी रहेगी, बहुत कुछ करना चाहोगे। राहु एक फॉरेन प्लेनेट है, विदेश आदि भी जा सकते हो। फॉरेन प्लेनेट का मतलब विदेशी नहीं, कुछ नया काम, कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करने का आपका आइडिया हो सकता है। आप एक्स्ट्रा एम्बिशियस भी हो सकते हो और इस समय राहु आपको फर्श से अर्श पे भी बिठा सकता है अगर वो आपकी कुंडली में मजबूत है तो। बोलते हैं ना, राहु जिसके दस में दुनिया उसके बस में। अच्छा है, राहु की पोजीशन अच्छी है, पर राहु भ्रम भी है, धोखा भी है, तो धोखा होने का चांसेस है, भ्रम रहेगा थोड़ा सा, आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अब दसम भाव का जो स्वामी है उसकी भी तो स्थिति देखो, वो मंगल है, वो वक्रीय पर एकादश भाव में है। मतलब कुछ पुरानी चीजों से आपको लाभ हो सकता है, कुछ पुराने दोस्तों से भी आपको लाभ हो सकता है, कोई पुराना नेटवर्क हो, पुराना कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई ऐसी चीज जो पुरानी है, पहली है, वो फिर से वापस आ सकती है। कोई काम फिर से वापस आ सकता है, कोई फ्रेंड फिर से वापस आ सकता है, कोई जॉब अगर बाई चांस चला गया किसी का तो वही पुरानी चीज फिर से आपकी लाइफ में आ सकती है। इस चीज को दिखा रहा है। मंगल का एकादश भाव में जाना आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। किसी भी ग्रह का गोचर एकादश में अच्छा माना जाता है, तो मंगल का एकादश में गोचर आपके लिए बढ़िया है। बस थोड़ा सा वाणी का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। कार्य के क्षेत्र में आप कभी कभी कटु बोल सकते हो सकता है बॉस के साथ बोल दो या अपने से बड़ों के साथ बोल दो, तो आपको देखना होगा कि भाई आप कहाँ किसके साथ बोल रहे हो, उसका ख्याल रखना होगा। कारण क्या है उसका कि मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपके धन के भाव पर और वाणी के भाव पर आ रही। धन के भाव पर आई है तो धन का खर्चा कराएगी और एफर्ट भी करोगे, आप पैसे के लिए एफर्ट भी करोगे, मेहनत भी काफी करने वाले हो। मंगल की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर भी है और पंचम भाव उन्हीं की राशि है यहाँ पर, तो आप प्रयास काफी करोगे अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रयत्न बहुत करोगे उसके लिए और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी रहेगा और थोड़े बहुत मतभेद भी रहेगा। क्यों? क्योंकि मंगल है, इस वजह से। मंगल एक तरह के आप कह सकते हो आक्रामक ग्रह हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, मंगल वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि भाई लड़ाई झगड़े से बचना है, पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन का ख्याल रखना है। मंगल को हम लोग समझते हैं कि जल्दबाजी का ग्रह है। जल्दबाजी वो देता है जब आप उसकी एनर्जी को संभाल नहीं पाते। अगर आप उसकी एनर्जी संभाल लो तो फौजी से बड़ा डिसिप्लिन कहाँ पर है, हनुमान जी से बड़ा डिसिप्लिन वाला कौन मिलेगा। तो आपको डिसिप्लिन रहना है, एक्सरसाइज थोड़ा करना है, मंगल का असर अच्छा रहता है, हनुमान जी की पूजा वगैरह करते रहें, चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। मंगल के वक्री होने से कार्य के क्षेत्र में आपको थोड़ा इस तरह का एहसास जरूर रहेगा कि चीजें ना बढ़ नहीं रही हैं आगे। तो क्या बात होगी, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहते हैं। वो कहते हैं ना, ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज। मगर सूरज का हौसला तो देखो, रोज ढलता है शाम को, पर सुबह उसी उम्मीद से निकलता है कि आज फिर कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो ये तो सब चलता रहता है, पर आपको भी सूर्य की तरह लगा रहना है, लगातार प्रयास करते रहना है, अपने आप को बदलते रहना, संवरते रहना, अपग्रेड करते रहना है। हमारा मन हो, हमारा मस्तिष्क हो या हमारी लाइफ हो, एक बगीचे की तरह है। इसमें अगर हम हर दिन कुछ नई सोच
अच्छी विचार पढ़ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, पता कुछ भी हो, तो उसमें खरपतवार उड़ने लगती है, उगने लगती है। पर अगर हम उसका ख्याल रखते हैं तो वो खूबसूरत और भी खूबसूरत होता जाता है। इसके बाद देखिए बढ़ जाते हैं, करियर के बारे में बात की, जॉब के बारे में बात की, बिजनेस के बारे में। बिजनेस में आपका कार्य बढ़ेगा तो सही, पर कुछ ना कुछ निराशा भी रहेगी, पार्टनर से थोड़ी कम बनेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का आभास आपको ज़्यादा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा थोड़ा बोझ सा अपने बिजनेस पे कि भाई मेहनत बहुत हो रही है, रिजल्ट भी आ रहा है, पर कहीं ना कहीं ड्राइनेस, उसमें ना वो कहते हैं ना कि मन का कम लगना, ये सब चीज़ें रह सकती हैं शनि की वजह से। पर आपको क्या रखना है, शनि की क्वालिटीज़ को वहाँ डालना है, एफर्ट करना है, हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है। शनि को समय से भी दिखाते हैं, हर एक घंटे का ख्याल रखना है कि आप जो कर रहे हो कोई समय वेस्ट तो नहीं कर रहे। शनि कभी कभी एडिक्शन या ऐसी चीज़ें, टाइम पास, आलस्य को भी बढ़ा देता है, लेजीनेस को भी बढ़ा देता है। तो ध्यान रखना है कि लेजीनेस ना बढ़े, और उसके लिए क्या होना चाहिए, मन में कोई आग होनी चाहिए, मन में कोई लक्ष्य होना चाहिए जो रात को सोने ही ना दे। दिन की तो बात अलग है, वो अंदर से होगा, आप कहोगे यार ऐसे कैसे हो जाता है, काम कब इतना थक जाते हैं। आपने कभी देखा है कि आप काम से कभी थक गए हो, कभी बहुत, पर शाम को ना आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, या फिर आपके बहुत अच्छे दोस्त का फ़ोन आ जाता है, कोई ऐसा रिश्तेदार है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बहुत मिलना चाह रहे थे और वो आपके शहर में पहुंच जाता है, तो आपकी जो थकान है वो छूमंतर हो जाती है। क्योंकि अक्सर बात तो यही है कि मन पहले थकता है, शरीर बाद में, और मन अगर नहीं थका है ना तो शरीर में भी कहीं ना कहीं से एनर्जी आ ही जाती है। बाकी स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना है, पर ये बहुत बड़ी बात है। शनि थोड़ा आलस्य दे सकते हैं, उसका ख्याल रखना है। वैसे शनि जो है यहाँ आपको भाग्यशाली इवेंट दे सकते हैं, अब्रॉड एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गुरु जो है 9th के भाव में, भाग्य भी आपका साथ देगा। आप बड़ी पिक्चर देख के चलोगे, आपका बड़ा सपने की तरफ आप बढ़ोगे। वो बोलते हैं ना, जब बड़ी जंग होती है उसमें छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो जीत हार होती रहती है, तो आप अपना बड़ा लक्ष्य दिमाग में रखते हुए छोटे मोटी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे। कम से कम अगर आप कोशिश कर रहे हो तो भाग्य उसमें आपका साथ देगा, गुरु की वजह से, क्योंकि गुरु नवम में है, अपनी राशि में है, सौभाग्य नाम के योग में है, राजयोग में है। शनि भी यहाँ पर काम नाम का राजयोग और शश नाम का महापुरुष योग में है, तो शनि का गोचर भी ठीक है, बहुत बेकार नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अपनी पत्नी या पति के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं, यात्रा के समय मार्ग में थोड़ा भय रह सकता है, छोटे मोटे एक्सीडेंट वगैरह, तो समझदारी से आप रहें थोड़ा सा तो ठीक रहेगा। कोई छोटी मोटी वस्तु चोरी हो सकती है, इसका चांसेज है। इसके बाद देखिए शनि महाराज की तीसरी दृष्टि के बारे में हम बता चुके हैं, जब मैंने बताया कि भाग्य के लिए बहुत अच्छा। सीधी दृष्टि जब आलस्य के बारे में बात की तो वो इसी से निकल कर आई आपके उसमें। और 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर है, माता के साथ मातृभूमि से दूर जाने की योग बनता है। माता के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, माता के स्वास्थ्य में कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, घर से दूर जाने का योग बनता है। मन में कहीं ना कहीं अशांति की फीलिंग रहेगी, सब कुछ करते हुए भी ऐसा लगेगा यार वो नहीं हो रहा जो हम करना चाहते हैं। ये मोक्ष के जो ग्रह है ना, वो केतु कहता है सब कुछ छोड़ दो, किसी में कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है। मोह माया भी मोह माया है, मतलब एकदम ही। इसीलिए जब केतु का समय होता है तो लोग ना समझ में नहीं आता है, अगर किसी का केतु बहुत स्ट्रांग है तो वो दुनिया छोड़ देते हैं, दुनिया में छोड़ के संन्यास में जाते हैं, तो संन्यास को भी उनको ऐसा लगता है यार इसको भी छोड़ो, अब छोड़ो, सबको छोड़ दो, कुछ कहीं कुछ है ही नहीं। तो एक तरह का अज्ञान है। उसके लिए आपको ना स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ध्यान, गीता, उपनिषद, इन सबको पढ़ना, थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी आदि के बारे में मन से अगर आप रुचि लेंगे तो केतु आपके थोड़े अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर केतु की दशा महादशा चल रही है, संतों का सम्मान करना, मछलियों को आटे की गोली खिला सकते हैं, कुत्तों के लिए आप कुछ कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा, गणेश अथर्वशीष का पाठ आदि आप करेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। इसके बाद पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें तो पढ़ाई लिखाई में एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे तो रिजल्ट आएगा। और प्रेमी प्रेमिका के बारे में हम बात कर चुके हैं कि आकर्षण रहेगा, पर थोड़े मतभेद रह सकते हैं। ये जो महीना है ये बड़ा अजीब है, अजीब मतलब उतार चढ़ाव लाएगा, पर आपको वहीं से शक्ति भी देगा उस उतार चढ़ाव पर कंट्रोल करने की, उससे बाहर निकलने की। कुछ छठे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र तीन ग्रह आ गए हैं, जो रोग ऋण शत्रु का भी है, पर इच्छा शक्ति का भी है, मेहनत का भी, एफर्ट का भी है। तो मतलब स्वास्थ्य का भी हल्का सा ध्यान रखना है, पर इम्यूनिटी भी फिर आपको, अगर कोई रोग होगा तो आप कवर कर जाओगे। शत्रुता भी बढ़ेगी पर आप जीत जाओगे,
इस तरह का है, तो मतलब आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, इस तरह का महीना है। और ये सारे के सारे ग्रह मिलकर 12वें भाव को दिखा रहे हैं, तो खर्चा भी रहेगा, यात्राएं भी रहेंगी, इस चीज को भी दिखा रहा है। अगर आप बाहर जाने की कोई प्लानिंग कर रहे थे, बाहर विदेश जाने की, तो वो भी होगा। कई सारी चीजें व्यय भी होंगी, मतलब आप कुछ करोगे उसका रिजल्ट नहीं भी निकल कर आएगा, पर ऐसा नहीं सबका नहीं निकल कर आएगा। एक का करोगे नहीं आएगा, दो का नहीं आएगा, पर तीसरी बार करोगे तो होगा। वो बोलते हैं ना, 1000 बार कोशिश करते हैं तब जाके कुछ एक सफल होता है। खैर लोगों ने तो 10-10 बार 1000 कोशिश की है, जैसे एडिशन हो गए, या अब बहुत सारे लोग हैं। एकलव्य थे, उन्होंने बिना गुरु के सिर्फ उससे बाण चलाना सीख लिया। बताओ कितनी बार प्रयास किया होगा। जहाँ द्रोणाचार्य साथ में खड़े होकर सिखा रहे थे तब नहीं सीख पाए लोग, तो लाखों बार ट्राई किया होगा, तब जाके उस तरी प्रतिभा आई होगी। तो वो सतत प्रयास आवश्यक है इस महीने में, तो रिजल्ट आएंगे। ये अर्थ त्रिकोण भी है, धन के मामले में भी ठीक है, खर्चा रहेगा पर धन भी आएगा। इस चीज को यहाँ पे ये दिखा रहा है आपका। शनि हो गए, गुरु हो गए, राहु हो गया, मंगल हो गया, केतु हो गया, बुध और शुक्र। आपको प्रेम से, ज्ञान से, बुद्धि से काम लेना है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप अपनी योग्यता के बल पर, डिप्लोमेसी के बल पर उससे पार जा सकते हो। आत्मबल को बनाए रखना है। सूर्य यहाँ पर है 16 तारीख के बाद, तो आपका आत्मबल आपको विजय दिलाने में आपकी सहायता करेगा। ये बुध और शुक्र का भी हो गया। शुक्र को और देखें तो चौथे भाव का स्वामी छठे में है, तो भाई बंधुओं से, माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। जमीन से संबंधित काम में सोच समझ के आपको घुसना है। जमीन है, फ्लैट है, क्योंकि मंगल भी वक्री है और चौथे का स्वामी जो है वो छठे में आ रहा है। लाभ तो हो सकता है पर चांस बड़े उतार चढ़ाव के बाद हैं। बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी है। तीसरे और 12वें भाव का स्वामी छठे पे जाए तो शत्रुओं पे खर्च होता है, ऋण पर खर्च होता है, मुसीबतों पे खर्च होता है, मतलब कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आएगा, पर आप उसको पार कर जाओगे बुद्धि से, ज्ञान से, प्लानिंग से, ये दिखा रहा है। तो इस महीने का राशिफल हो गया कर्क का। अब दिसंबर का, इस साल के आखिरी महीने का, अब नई साल आएगी आपकी, तो उसका आप राशिफल देखिएगा। आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो अभी से। और अब बढ़ जाते हैं फास्ट के प्रति, व्रतों के प्रति। इस महीने के जो हमारे त्यौहार हैं या व्रत हैं, जैसे कि पूर्णिमा जो है मार्गशीर्ष की, वो 7 तारीख को है, 3 तारीख को मोक्षदा एकादशी है, और 19 तारीख को, माफ कीजिएगा 13 को नहीं, 19 तारीख को सफला एकादशी है, जो भगवान श्री हरिविष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तिथि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 और 21 तारीख का प्रदोष व्रत है, और 21 तारीख की ही शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 11 तारीख की संकष्टी है। संकष्टी जो है पुत्र प्राप्ति के लिए, केतु की आपकी जो अगर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा हो तब भी हम करते हैं, तो संकष्टी गणेश जी का त्यौहार है। और 23 की पौष अमावस्या है। अमावस्या कुंडली में पितृदोष आदि हो, श्रापित योग हो, तब हम करते हैं व्रत, फास्ट, मौन व्रत। और वैसे भी पितरों के लिए हम इसको करते हैं, सिंपली भी कर सकते हैं। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, साफ सफाई, दान पुण्य करना इस दिन बहुत अच्छा माना गया है। सेम जो है संक्रांति के लिए, उस दिन भी दान पुण्य, फास्ट, ऐसी चीज़ों के लिए शुभ दिन होता है, जो कि 16 तारीख को धनु संक्रांति है, क्योंकि सूर्य धनु राशि में जा रहे हैं। तो ये हो गया इस महीने का राशिफल। आई होप आपको पसंद आया होगा, मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।